कभी सोचा है कुछ लोग कमरे में आते ही पूरा माहौल अपने कब्जे में कर लेते हैं। उनकी बात मानने का मन खुद ब खुद करता है। वो कुछ कहते नहीं, लेकिन जो चाहते हैं वह करवा लेते हैं। क्या जादू होता है उनके पास? नहीं, वो जादू नहीं होता। वह चाल होती है, वह बुद्धि की गहराई होती है जो चाणक्य जैसे लोग सिखाते हैं। आज हम उसी गहराई में उतरेंगे कि लोगों को कैसे अपनी सोच, अपनी ताकत और अपनी चाल के जाल में ऐसा बांधा जाए कि वह खुद आपकी बात को अपना सच मान लें। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिंदगी की असली जीत तब शुरू होती है जब आप लोगों को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उन्हें इस तरह समझते हैं कि वह खुद आपकी सोच के अनुसार चलने लगे। यही चाणक्य की नीति थी, बिना डंडा उठाए राज करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों के मन को समझ गया उसने दुनिया जीत ली, क्योंकि असली ताकत तलवार में नहीं होती, वो दिमाग में होती है। और जो अपने दिमाग से दूसरों का दिमाग चलाना सीख गया, वो किसी का गुलाम नहीं बनता, बल्कि लोग उसके गुलाम बन जाते हैं, सोच के, प्रभाव के और सम्मान के। जिंदगी का पहला राज समझो, इंसान वही मानता है जो उसे महसूस होता है। अगर तुम किसी को अपनी बात पर यकीन दिलाना चाहते हो तो उसे महसूस कराना सीखो। जब तुम बोलो तो तुम्हारी आवाज में भरोसा होना चाहिए, तुम्हारी आंखों में स्थिरता होनी चाहिए, तुम्हारे शब्दों में असर होना चाहिए, क्योंकि लोग शब्दों को नहीं, वाइब्स को मानते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति भावनाओं को पढ़ना सीख गया वो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि इंसान दिमाग से नहीं, दिल से फैसला करता है। अगर तुम किसी के दिल में उतर गए तो दिमाग अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह कला आती कैसे है? लोगों को अपनी सोच के जाल में फंसाने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? पहली चाल, कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि सामने वाला सोचने लगे। लोग ज्यादा बोलकर अपना असर खो देते हैं, और जो कम बोलता है उसका हर शब्द भारी लगता है। चाणक्य कहते थे, शब्द तीर से ज्यादा घातक होता है। तुम्हारे शब्दों में ऐसा असर होना चाहिए कि सुनने वाला रात भर सो न सके, वो सोचता रहे, इसने यह क्यों कहा। यहीं से प्रभाव शुरू होता है। दूसरी चाल, सामने वाले की अहमियत को पहचानो, लेकिन उसे महसूस मत होने दो कि तुम पहचानते हो। लोग तब तुम्हारे वश में आते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम उनके ऊपर नहीं, उनके साथ हो। जब तुम किसी को यह एहसास दिला देते हो कि उसकी सोच भी तुम्हारी सोच का हिस्सा है, वह तुम्हारी हर बात को सही मानने लगता है। चाणक्य कहते हैं, जिसे जीतना हो उसे पहले भरोसा दिलाओ कि वह जीत चुका है। तीसरी चाल, लोगों को अपनी जरूरत महसूस कराओ। कोई भी इंसान तब तक तुम्हारा नहीं बनता जब तक उसे लगता है कि तुम्हारे बिना भी काम चल जाएगा। जैसे ही तुम उसकी जरूरत बन जाते हो, तुम उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हो। और जब कोई तुम्हें अपनी जरूरत समझने लगे तो समझ लो उसने खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया। यही चाणक्य की नीति थी। राजा वही है जिसके बिना जनता अधूरी महसूस करे। अब बात आती है सबसे खतरनाक चाल की, भावनात्मक कर्ज का जाल। अगर तुम किसी पर एहसान कर दो तो वह जिंदगी भर तुम्हारा रहेगा। इंसान सबसे ज्यादा उस चीज से बंधता है जो उसे भावनात्मक रूप से छू जाती है। कभी किसी की मदद ऐसे वक्त पर करो जब कोई उसके साथ ना हो, वो तुम्हें भूल नहीं पाएगा। तुम्हारे एक काम से वह अपनी वफादारी बेच देगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, भावनात्मक बंधन किसी भी ताले की चाबी से ज्यादा मजबूत होता है। पांचवी चाल, लोगों को खुद के बारे में बोलने दो। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बात सुने। जब तुम किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो वह तुम्हें समझदार नहीं अपना मान लेता है, और जब कोई तुम्हें अपना समझने लगे तब वह तुम्हारे कहे को अपनी सच्चाई मानने लगता है। चाणक्य कहते हैं, जो सुनना जानता है वही मन पर राज्य करता है। अब बात आती है शक्ति की। शक्ति का मतलब हमेशा धन या पद नहीं होता। शक्ति का मतलब है कंट्रोल, जो नजरों में नहीं दिखता लेकिन हर जगह महसूस होता है। लोग वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। तुम्हारा काम है उन्हें यह एहसास दिलाना कि जो तुम कह रहे हो वही सही है।
और यह तभी होगा जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास होगा। चाणक्य ने कहा था, जो खुद पर विश्वास रखता है उसे दुनिया मानने लगती है। अब सोचो, जब तुम आत्मविश्वास से भरे हो, शांत हो, चालाक हो और अपनी बात को असरदार तरीके से रखते हो, तो तुम्हें किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं रहती। लोग खुद तुम्हारे अनुसार ढलने लगते हैं और यही असली चाल है, लोगों को बिना बोले, बिना दबाव दिए अपनी सोच का हिस्सा बना लेना। लेकिन यहां एक गहरी बात समझो, अगर तुम किसी को अपने प्रभाव में लाना चाहते हो तो पहले खुद पर काबू पाना सीखो। जो खुद पर राज नहीं कर सकता वो दूसरों पर कभी राज नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर लालच नहीं, गुस्सा नहीं, डर नहीं, तब तुम्हारा मन साफ होता है और साफ मन वाले इंसान का प्रभाव सबसे गहरा होता है। अब बात आती है चाल की आखिरी परत पर, अदृश्य नियंत्रण की कला। इसका मतलब है तुम किसी को मजबूर नहीं करो, लेकिन ऐसा माहौल बना दो कि सामने वाला वही करे जो तुम चाहते हो। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त से करवाया। उन्होंने कभी जबरदस्ती नहीं की, लेकिन उन्होंने सोच की दिशा तय की। लोगों के निर्णयों को दिशा देना यही असली चाल है, क्योंकि जो दिशा देता है वही असली नेता होता है। और आखिर में जब तुम यह सारी बातें सीख जाओ तो उन्हें किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करना। क्योंकि चाणक्य की नीतियों का असली मकसद था अपने मन, अपनी सोच और अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना। जब तुम यह कला सीख जाते हो तो दुनिया खुद तुम्हारे हिसाब से ढलने लगती है। याद रखो, लोग तुम्हारे गुलाम तब नहीं बनते जब तुम उन्हें झुकाते हो, बल्कि तब जब तुम उन्हें यह एहसास दिलाते हो कि वह खुद चल रहे हैं, जबकि असल में तुमने रास्ता तय किया होता है। यही बुद्धिमानों की नीति है। यही चाणक्य की 8वीं और सबसे खतरनाक चाल है। लोगों को वो देने का एहसास दिलाओ जो उन्होंने कभी पाया ही नहीं, और फिर धीरे धीरे उनकी सोच को अपनी मुट्ठी में ले लो। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिंदगी एक शतरंज है और हर इंसान एक मोहरा। जो दूसरों की चाल समझता है वो खेलता है, लेकिन जो अपनी चाल पर दूसरों को नचाना सीख गया वही असली विजेता है। और अंत में बस इतना याद रखो, चाणक्य की सबसे बड़ी शिक्षा यह थी, दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर के इंसान को जीतो, क्योंकि जिसने खुद पर काबू पा लिया उसके सामने बाकी सब अपने आप झुक जाते हैं। लोगों को अपना गुलाम बनाना मतलब यह नहीं कि तुम उन्हें अपने पैरों तले दबा दो। असली जीत तब होती है जब लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाते नहीं, बल्कि खुद तुम्हारी सोच से प्रभावित होकर तुम्हारे रास्ते पर चलने लगते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, राजा वही है जो जनता को आजादी का भ्रम दे और खुद दिशा तय करे। यानी असली शक्ति का खेल वहीं शुरू होता है जहां दूसरों को लगता है कि वह खुद सोच रहे हैं, लेकिन असल में वह तुम्हारी सोच को आगे बढ़ा रहे होते हैं। अब सोचो, तुम्हारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो हर वक्त तुम्हारी सोच पर असर डालते हैं। कभी किसी दोस्त की बात तुम्हारे मन में घर कर जाती है, कभी किसी रिश्तेदार की राय तुम्हारे फैसले बदल देती है, और कभी किसी बॉस का एक वाक्य तुम्हारे अंदर डर या जोश भर देता है। यही चाल है, हर जगह कोई ना कोई तुम्हारे मन पर राज कर रहा होता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या लोग तुम्हारे मन को कंट्रोल करते हैं, सवाल ये है कि क्या तुमने अपना मन किसी और के हवाले किया हुआ है। जो इंसान खुद के मन पर कंट्रोल नहीं रखता वो दूसरों का गुलाम होता है, और जो खुद के मन पर कंट्रोल रखता है वह दूसरों के मन का मालिक बन जाता है। यह जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। चाणक्य कहते हैं, दूसरों पर राज करने से पहले खुद के विचारों को काबू में लाओ। जब तुम्हारे विचार स्थिर होते हैं तो सामने वाला खुद को तुम्हारे सामने छोटा महसूस करता है, क्योंकि स्थिर इंसान कभी डगमगाता नहीं। वह चुप रहता है लेकिन उसकी चुप्पी बोलती है। वह मुस्कुराता है लेकिन उसकी मुस्कान में आग होती है। वह कम बोलता है लेकिन जब बोलता है तो दुनिया सुनती है। अब इसे रिश्तों पर लागू करो।
कभी गौर किया है कि कुछ लोग अपने पार्टनर या परिवार पर बिना ज्यादा बोले भी पूरा असर रखते हैं, क्योंकि वह भावनात्मक ताकत रखते हैं। वह समझते हैं कि कब चुप रहना है, कब बोलना है और कब सिर्फ एक नजर से जवाब देना है। चाणक्य कहते थे, जो हर वक्त बोलता है वह मूर्ख बनता है, जो सही वक्त पर बोलता है वही ज्ञानी बनता है। अगर तुम चाहते हो कि रिश्तों में लोग तुम्हारी इज्जत करें तो उन्हें डराकर नहीं, संयम से जीतना सीखो। जो शांत है वह सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि चुप इंसान कभी अपनी चाल खुलने नहीं देता और लोग उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब बात करते हैं काम और समाज की। ऑफिस में, बिजनेस में या किसी भी क्षेत्र में वह इंसान सफल होता है जो लोगों की सोच को समझता है, क्योंकि हर इंसान की एक कमजोरी होती है, या तो उसकी इच्छा या उसका डर। अगर तुम किसी की इच्छा समझ जाओ तो उसे अपने साथ जोड़ सकते हो, अगर तुम उसका डर समझ जाओ तो उसे अपने वश में रख सकते हो। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य अपने भय और लोभ से चलता है। जो इन दोनों को पहचान ले वही सब पर राज करता है। इसलिए किसी को जीतना है तो पहले यह समझो कि वह किस चीज से डरता है और किस चीज की चाह रखता है, फिर उसे वही दो जो वह चाहता है। धीरे धीरे उसकी सोच तुम्हारे हाथों में होगी। वह वही करेगा जो तुम कहोगे, लेकिन उसे लगेगा कि यह उसका खुद का फैसला है। यही है असली गुलामी की कला, बिना जंजीर के लोगों को बांध लेना। अब एक और गहरी बात सुनो, हर इंसान अपनी पहचान के लिए जीता है। लोग चाहते हैं कि उन्हें महत्व मिले, सराहना मिले, इज्जत मिले। अगर तुम किसी को वह सम्मान दे दो जो उसे दुनिया ने कभी नहीं दिया, तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इज्जत देना सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि इज्जत वह जहर है जिसे लोग अमृत समझकर पी जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों को सम्मान देता है वह उनका मालिक बन जाता है। कभी किसी को ऊंचा दिखा दो और फिर धीरे धीरे उसकी सोच को अपने मुताबिक मोड़ दो। वह तुम्हारा विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि तुम उसके भले की बात कर रहे हो। यह चाल इतनी महीन होती है कि सामने वाला उसे समझ ही नहीं पाता। उसे लगता है कि वह आजाद है, जबकि असल में वह तुम्हारी सोच का कैदी बन चुका होता है। अब बात आती है आत्म प्रभाव की। लोगों पर असर डालने के लिए तुम्हें पहले अपनी पहचान तय करनी होगी, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं जानते तो लोग तुम्हें कभी नहीं जान पाएंगे। चाणक्य कहते हैं, जो खुद की परिभाषा दूसरों से लिखवाता है वह हमेशा गुलाम रहेगा। तुम्हें खुद तय करना है कि तुम कौन हो, तुम्हारा वजूद क्या है। जब तुम्हारी सोच साफ होती है तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचते हैं। लोगों को अपने वश में करने की कला का असली आधार है नजरों से असर डालना, शब्दों से नहीं, नजरों से। जब तुम्हारी आंखों में दृढ़ता हो, चेहरे पर सुकून हो और बोलने में शांति हो, तो सामने वाला तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। उसे लगता है कि तुम में कुछ है जो दूसरों में नहीं। वो तुम्हारी ओर खींच जाएगा, बिना समझे, बिना कारण। यही वह प्रभाव है जो चाणक्य ने अपने जीवन में दिखाया था। अब एक आखिरी सच सुनो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो भीड़ के साथ चलते हैं, और दूसरे वो जो भीड़ को दिशा देते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन हो, क्योंकि जो दिशा देता है वही लोगों के मन पर राज करता है। जो भीड़ के पीछे चलता है वह हमेशा गुलाम रहता है। इसलिए चाणक्य की नीतियों को केवल पढ़ो मत, जियो। शांत रहो, संयम रखो, पर चालाक रहो। लोगों की कमजोरी पहचानो, पर उसे हथियार बनाओ मत, उसे दिशा देने का माध्यम बनाओ। क्योंकि जब तुम दूसरों की सोच को अपनी चाल से आकार देने लगते हो तो तुम केवल प्रभावशाली नहीं बल्कि अमर हो जाते हो। लोग तुम्हारा नाम भूल सकते हैं, पर तुम्हारा असर नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि असर वही छोड़ता है जो सोच में उतर जाता है। और आखिर में चाणक्य की सबसे गहरी बात, जो दूसरों पर राज करना चाहता है उसे पहले खुद की इच्छाओं को हराना होगा, क्योंकि जब तुम खुद के मालिक बन जाते हो तो दुनिया खुद तुम्हारी हो जाती है। जिंदगी की सच्चाई यह है कि जो बात मीठी लगती है वह अक्सर धोखा देती है, और जो बात कड़वी होती है वही इंसान को बचाती है। आचार्य चाणक्य की नीतियां भी ऐसी ही हैं, सीधी, कठोर और सच्ची, जो सुनने में चुभती हैं, लेकिन अगर दिल से समझ ली जाए तो इंसान की जिंदगी बदल देती है। चाणक्य कहते हैं, मीठी बातें करने वाले से सावधान रहो, क्योंकि जहर हमेशा मीठा होता है।
यह दुनिया जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही खतरनाक है। जो लोग ज्यादा हंसते हैं जरूरी नहीं कि वे तुम्हारे साथ हों, कई बार वे मुस्कान के पीछे चाल छुपाए बैठे होते हैं। इसलिए हर किसी पर भरोसा करना मूर्खता है। भरोसा सोच समझकर करो और जिंदगी में जितनी जल्दी सीख सको कि कौन सच्चा है और कौन नकली, उतनी जल्दी तुम खुद को बचा लोगे। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने रहस्य दूसरों को बता देता है वह खुद अपनी बर्बादी का रास्ता खोलता है। दुनिया को कभी मत बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, क्या सपना है या कौन सी योजना तुम्हारे दिमाग में है, क्योंकि लोग सुनते नहीं, समझते नहीं, बस इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए समझदार लोग बोलने से ज्यादा सोचते हैं। वह अपने हर शब्द का वजन जानते हैं, क्योंकि यह गलत बात गलत कानों में चली जाए तो जिंदगी पलट देती है। चाणक्य ने कहा था, जो खुद को संभाल नहीं सकता वो दूसरों को संभालने की उम्मीद कैसे कर सकता है। जिंदगी में यह मत सोचो कि सब तुम्हारे जैसे हैं, क्योंकि चाणक्य की एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि दुनिया का हर इंसान अपने मतलब का भक्त है। आज जो तुम्हारे साथ हैं वह इसलिए हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ चाहिए। जैसे ही उनका काम पूरा होगा वह तुमसे दूर चले जाएंगे। इसलिए कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो, क्योंकि जमाना उन्हीं को झुककर सलाम करता है जो खुद अपने दम पर जीते हैं। जो दूसरों की मेहरबानी से ऊपर उठते हैं वो उसी मेहरबानी में एक दिन गिर भी जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो पहले खुद को लायक बनाओ। लोग उस पेड़ की छांव में बैठते हैं जो फल देता है। अगर तुम किसी के लिए उपयोगी नहीं हो तो कोई तुम्हें याद नहीं करेगा, और अगर तुम में कुछ खास है तो दुनिया चाहे या ना चाहे तुम्हें नोटिस जरूर करेगी। इसीलिए अपने काम को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने से पहले 2 बार सोचें। एक और सच्चाई यह है कि जो दूसरों को खुश करने में लगा रहता है वह कभी खुद खुश नहीं रह सकता। जिंदगी किसी की उम्मीदों पर चलाने के लिए नहीं मिली। लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन अगर तुम हर बार उनकी राय के हिसाब से खुद को बदलोगे तो अपनी पहचान खो दोगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं, भीड़ में चलने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। इतिहास वही लिखता है जो अपनी सोच पर अडिग रहता है, जो यह जानता है कि लोग क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता, मैं क्या सोचता हूं यही असली बात है। चाणक्य की एक और बात जो दिल को चीर देती है, जब तक किसी का उपयोग होता है तब तक ही वह महत्वपूर्ण होता है। यह सुनने में क्रूर लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। रिश्ते, दोस्ती, समाज, सबका आधार किसी ना किसी लाभ पर टिका है। जब तुम किसी के काम के नहीं रह जाते तो तुम्हारी कीमत अपने आप खत्म हो जाती है। इसलिए अपनी कीमत दूसरों के हाथों में मत दो, अपनी वैल्यू खुद तय करो। जब तुम अपने आप में मजबूत हो जाते हो तो दुनिया तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाती। एक और गहरी बात, अगर तुम दूसरों की राय से डरते हो तो तुम कभी सच नहीं बोल पाओगे। चाणक्य कहते हैं कि सच्चाई हमेशा विरोध झेलती है। जो सच बोलता है वह अकेला होता है, लेकिन वही अकेलापन उसकी ताकत बनता है, क्योंकि जब पूरी दुनिया झूठ की भीड़ में हो तो सच्चा इंसान राजा बन जाता है। झूठे लोगों की भीड़ शोर करती है, लेकिन सच्चा इंसान इतिहास बदलता है। इसलिए सच बोलने से मत डरो। जो आज तुम्हारे खिलाफ है कल वही तुम्हारा उदाहरण देंगे। चाणक्य ने यह भी कहा कि जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता वह अपने दुश्मनों को खुद ताकत देता है। गुस्सा हमेशा समझदार लोगों का दुश्मन होता है। जब तुम गुस्से में फैसला लेते हो तो तुम वही करते हो जो तुम्हारा दुश्मन चाहता है। इसलिए अपने मन को ठंडा रखो, अपनी भावनाओं को अपने आदेश पर चलाओ, न कि भावनाओं के आदेश पर खुद चलो। जीत हमेशा उसी की होती है जो शांत रहकर चाल चलता है। और सबसे कड़वी बात, अगर तुम दूसरों को खुश रखने में लगे हो तो याद रखो तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो। लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। आज तुम उनके लिए झुकोगे तो कल वह तुम्हारे घुटनों पर बैठना चाहेंगे। इसलिए एक सीमा तय करो, किसी की भी हद से ज्यादा परवाह मत करो। जो सच में तुम्हारा है उसे तुम्हारी एक नजर काफी है, और जो नहीं है उसे तुम्हारी जान भी बेकार है। चाणक्य की यह सच्चाई जिंदगी का आईना है। जो इंसान धोखा नहीं पहचानता वह हमेशा इस्तेमाल होता है। इसलिए भोले बनो लेकिन बेवकूफ नहीं, दयालु बनो लेकिन कमजोर नहीं, और अच्छे बनो लेकिन हर किसी के लिए नहीं।
यह दुनिया अच्छाई को नहीं, ताकत को सलाम करती है। इसलिए अपने भीतर वह बुद्धि रखो जो चाणक्य के पास थी। शांत चेहरा, ठंडी मुस्कान और भीतर जलती आग, क्योंकि यही आग तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां लोग तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी सोच से डरेंगे। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है। चाणक्य की नीतियां कठोर जरूर हैं, लेकिन जो इन्हें समझ गया वो कभी किसी के पैर नहीं छाटेगा। वह सम्मान पाएगा, इज्जत कमाएगा और अपनी चाल से दुनिया चलाएगा, क्योंकि यह दुनिया उन्हीं की होती है जो दिल से सच्चे, दिमाग से ठंडे और इरादों से खतरनाक होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब इंसान अपने दिल से कमजोर होता है तब दुनिया उसे रौंद देती है। लोग तुम्हारे भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। इसलिए चाणक्य सिखाते हैं कि इंसान को अपनी दया और सहानुभूति को भी समय देखकर इस्तेमाल करना चाहिए। हर किसी पर भरोसा करना विनाश का पहला कदम है। भरोसा उसी पर करो जिसने खुद को वक्त की कसौटी पर साबित किया हो, वरना जो मीठे बोल बोलता है वही पीठ में सबसे गहरा वार करता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने राज्य को सबको बताता है वह खुद अपनी बर्बादी की जड़ तैयार करता है। राज ही अच्छे लगते हैं। हर मुस्कान के पीछे दोस्ती नहीं होती और हर सलाह के पीछे भलाई नहीं होती। कुछ लोग तुम्हें गिरते हुए देखकर सलाह देने आते हैं ताकि तुम दोबारा कभी उठ ना सको। ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग मदद नहीं करते बल्कि तुम्हारे गिरने का इंतजार करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बातों को दूसरों के बीच बताने लगे तो समझ जाओ कि वह तुम्हारा नहीं रहा। दोस्त वही होता है जो तुम्हारे राज्य को अपने साथ ले जाकर भी किसी को ना बताए। और अगर कोई तुम्हारे सामने दूसरे की बुराई करता है तो समझ लो कि वह तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करेगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को समझने से पहले उसके शब्द नहीं, उसके कर्म देखो। चाणक्य की एक और कड़वी बात, जो व्यक्ति हर जगह अच्छा बनने की कोशिश करता है वो किसी के लिए भी काम का नहीं रहता। जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है अंत में वही सबसे ज्यादा रोता है, क्योंकि दुनिया कभी खुश नहीं होती। अगर तुम सच्चाई बोलो तो लोग नाराज होते हैं, अगर झूठ बोलो तो तुम खुद को खो देते हो। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, सच बोलो लेकिन सही वक्त पर। हर सच हर जगह बोलना समझदारी नहीं होती। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कभी किसी पर जल्दी भरोसा मत करो और कभी किसी से अपनी कमजोरी मत दिखाओ, क्योंकि दुनिया सिर्फ ताकत को झुकती है। जिस दिन तुमने अपनी तकलीफ दिखा दी उसी दिन से लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। इसलिए मुस्कुराते रहो, लेकिन अंदर से रणनीति बनाते रहो। जो अपनी भावनाओं को काबू में रखता है वही असली विजेता होता है। चाणक्य कहते हैं, जीवन में 3 चीजें कभी किसी को नहीं दिखानी चाहिए, अपनी आय, अपनी योजना और अपने संबंध। क्योंकि अगर यह तीनों बातें खुल गई तो लोग तुम्हारे खिलाफ उनका इस्तेमाल जरूर करेंगे। जो चुप रहता है वही सबसे गहरा सोचता है और जो सोचता है वही खेल पलटता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु को खत्म करने के लिए तलवार की नहीं, बुद्धि की जरूरत होती है। अगर तुमने किसी से बदला लेना है तो सीधे टकराने से नहीं, उसे उसकी ही चाल में फंसा कर लो, क्योंकि जो गुस्से में लड़ता है वह हारता है, लेकिन जो शांति में योजना बनाता है वह इतिहास बदल देता है। चाणक्य की एक और सच्चाई, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो हर किसी को अपना समझ लेता है। लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए पास आते हैं और जब मतलब खत्म होता है तो नजरें फेर लेते हैं।